अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बर्फ़बारी से ढका हुआ पीर चनासी। हम 3 दोस्त लाहौर से आए हैं, लाइव बर्फ़बारी एंजॉय कर रहे हैं। शोगरा में लाइव बर्फ़बारी एंजॉय करने के बाद सेकंड डे हमने डिसाइड किया कि पीर चनासी में स्पेंड किया जाए। शोगरा के कुछ स्टनिंग व्यूज़ आपकी पेशे खिदमत हैं। बालाकोट से वापसी पर गढ़ी हबीबुल्ला के मुकाम से एक छोटा रोड निकलता है जो कि आज़ाद कश्मीर और KPK को मिलाता है। यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। मुजफ्फराबाद के रास्ते में हमें नज़र आया एक डैम जो कि निहायत ही खूबसूरत है। मुजफ्फराबाद सिटी का टॉप व्यू एंजॉय किया। यहाँ पे PC होटल और मुजफ्फराबाद के आइकॉनिक ब्रिज का व्यू एंजॉय किया। पीर चनासी की तरफ जब सफ़र शुरू किया तो कुछ ही देर बाद बर्फ़ पोश पहाड़ों ने हमें वेलकम किया। आगे रोड जम चुका था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को रोड के किनारे ही पार्क किया और आगे अपना पैदल सफ़र शुरू किया। 2.5 से 3 घंटों की पैदल ट्रैकिंग के बाद हम एक रिज़ॉर्ट पर पहुँचे। रास्ते में बर्फ़ पर चलते हुए इतनी फिसलन थी कि मैं गिर गया और मुझे चोट भी आई। पीर चनासी टॉप से कुछ दिलकश मनाजर आपकी पेशे खिदमत है। मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये टूर पाकिस्तान में पहली लाइव बर्फ़बारी से मुंसलिक है। 16 जनवरी 2024 को हमने गूगल से वेदर प्रेडिक्शन देखी और टूर प्लान कर लिया। हम 3 दोस्त लाहौर से रवाना हुए और हमने शोगरा में लाइव बर्फ़बारी एंजॉय की। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम गढ़ी हबीबुल्ला से होते हुए पीर चनासी का मौसम भी एंजॉय करते चलेंगे। बालाकोट से वापसी पर गढ़ी हबीबुल्ला के मुकाम से लेफ़्ट साइड पर ही रहना है। एक छोटी रोड निकलती है जो कि KPK और आज़ाद कश्मीर को मिलाती है। बॉर्डर क्रॉसिंग चेक पॉइंट पर पुलिस वाले निहायत ही तमीज़ से पेश आए। मुजफ्फराबाद पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही निहायत ही खूबसूरत मंजर नज़र आने लगे। वहां पे हमें पेट्रिन डैम भी देखने का मौका मिला जो कि 150 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है जिसे दरिया कुनहार पर बनाया गया है। मुजफ्फराबाद जैसे बड़े शहर का टॉप व्यू देखना बिल्कुल एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। यहाँ PC होटल का साइड व्यू भी देखा और मुजफ्फराबाद का आइकॉनिक ब्रिज भी देखने का मौका मिला। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी की तरफ जब हमने सफ़र स्टार्ट किया तो कुछ ही देर बाद बर्फ़ पोश पहाड़ों ने हमें वेलकम किया। बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज निहायत ही पुरसुकून मंजर पेश कर रहा था। रास्ते में हमने वहाँ के मुकामी लोगों को डांस करते देखा तो उनके साथ हमने भी खूब एंजॉय किया। पीर चनासी पहुँचने में अभी 6 किलोमीटर का सफ़र था कि जमी हुई रोड स्टार्ट हो गई। उस पर हमारी गाड़ी के टायर फिसलने लगे तो हमने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी रोड किनारे पार्क करेंगे और आगे पैदल हाइकिंग करेंगे। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी। ऊपर से आने वाले मुकामी लड़के स्कीइंग करके नीचे आ रहे थे। रास्ते में 2-4 दफ़ा फिसलते फिसाते 2.5 से 3 घंटे की हाइकिंग करने के बाद हम पीर चनासी टॉप तक तो नहीं जा सके मगर उसके करीब पहुंच गए। मगरिब का टाइम हो चुका था तो हमें एक रिज़ॉर्ट नज़र आया तो हमने वहीं रुकने में खैरियत जानी। इतनी लंबी पैदल ट्रैकिंग के बाद हम थक चुके थे। हमने खाना खाया और सो गए। जब हम सुबह उठे तो निहायत ही खूबसूरत मंजर हमारी आंखों के सामने था। पीर चनासी टॉप बिल्कुल निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पर नज़र आने वाले दिलकश मनाजर को अपनी आंखों में समेटने के बाद
हमने डिसाइड किया कि पैदल ही नीचे जाया जाए और अपनी गाड़ी में बैठकर वापसी के सफ़र पे रवाना हुआ जाए। हम इतने पुरकशिश मनाज़र को देखकर बहुत ही खुश थे। उतराई पर उतरते हुए मेरा पैर फिसला और मैं रोड पर गिरा। मुझे हाथ पर और हिप पर चोट आई। 2 घंटे की हाइक हमने कर ली है। 2 घंटों की और हाइक के बाद ये नीचे आके टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया है। ये देखिए सबसे ज़्यादा खोल लिया हमने। और जो रोड है उसके ऊपर भी जो क्रस्ट था वो ख़त्म हो गया। एक बॉय हमारा पीछे भी खड़ा उसका आदमी अच्छी लगे। ये और बॉय जा रहे हैं। ब्लॉग बन रहा है। गुड हो गया गुड। कैसी बात है? गुड गुड। ये बॉयज नीचे आने वालों पे बर्फ फेंकते हुए पैदल गए हैं। अच्छा कोरा कोरे की वजह से दिल ही नहीं करता। स्लिप है ऊपर बहुत। हाँ गिर गिर के आए हम। स्टॉप पे गए हैं। अच्छा हाँ बर्फ है नहीं पे ये अब हम कितने पैदल चले हैं कभी इतना मॉल से चली जाके ये अब हम अपनी गाड़ी के पास तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और ये बल्कि हम अब आ गए हैं। यहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी काफ़ी नॉर्मल हो गया है। और यहाँ से हम अपने शूज़ वगैरह जो बहुत बड़े भारी भरकम शूज़ और बहुत ज़्यादा गर्म सॉक्स वगैरह पहनी हुई हैं वो हम चेंज करेंगे। और यहाँ से अब हम रवाना हो जाते हैं। ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी। वापसी पर मोटरवे के बोरिंग सफ़र को इग्नोर करते हुए हमने डिसाइड किया कि हम मंगला डैम की तरफ से वापस जाएंगे। और रास्ते में जो नूर टीवी वाले पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी जिनका नूर टीवी पर भी बयान नशर होता था उनके मज़ार से होते हुए जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा अगला व्लॉग भी लाजमी देखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।